साइंस में विभाग आज मैं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख करूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रारंभ में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इनकी उत्पत्ति कैसे हुई इसका हम उल्लेख करेंगे। सबसे पहले ऋग्वेद के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है और यह बताया गया है कि उसके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, बाहु से क्षत्रिय की, उदर से वैश्यों की, पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। अब विराट पुरुष के या ब्रह्मा के विभिन्न अंगों के आधार पर विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति का जो भी विषय रहा है, उसमें कुछ व्यक्ति जो है इसे अलौकिक शक्ति के रूप में स्पष्ट करने लगे। अनेक विद्वानों का विचार भी रहा है, जिनमें कि जिमर का नाम उल्लेखनीय है कि पुरुष सूक्त का यह श्लोक मौलिक नहीं है, इसकी प्रामाणिकता पर प्राथमिकता पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी कुछ कारणों से यह श्लोक महत्वपूर्ण साबित हुआ। इनसे 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं सामने आईं। सबसे पहले कि विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति की बात प्रतीकात्मक रूप से यह माने कि वर्ण जो है माने इनकी स्वभावगत विशेषताएं एक दूसरे से भिन्न हैं। दूसरी यह कि विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति एक ही शरीर के विभिन्न अवयवों से संबंधित होने के कारण ये सभी वर्ण कार्यात्मक रूप से एक दूसरे से पूरक हैं और संबंधित हैं। एक के बिना दूसरे की कल्पना हम नहीं कर सकते। इसी प्रकार से ब्राह्मण का कार्य अध्ययन करना, लोगों को शिक्षा प्रदान करना, क्षत्रिय का कार्य शारीरिक शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन करना, प्रजा की रक्षा करना था। वैश्यों का कार्य कृषि और पशुपालन के द्वारा लोगों की उदर पूर्ति करना था। शूद्रों का कार्य अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। अब शायद इसी आधार पर विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उदर से वैश्यों की और पैरों से शूद्रों की उल्लेख मिलता है। तो पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था का उल्लेख में वर्णों को उत्पत्ति का आधार कर्म और गुण के आधार पर ही मानता है। उसके बाद हम उपनिषदों की उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार पर वर्णन करेंगे, जो कि इस प्रकार है। तो उत्तर वैदिक काल में अनेक उपनिषदों की रचना हुई, जिनमें बृहदारण्यक उपनिषद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इसमें यह बताया गया है कि सबसे पहले ब्रह्मा ने ब्राह्मणों को जन्म दिया। जब ब्राह्मण समाज के कार्यों को, आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाए तो ब्रह्मा ने क्षत्रियों को जन्म दिया। जब क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों मिलकर भी समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाए तो ब्रह्मा ने वैश्य वर्ण की रचना की। जब ये तीनों मिलकर भी समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाए तो ब्रह्मा ने समाज को पूर्णता प्रदान करने के लिए शूद्र वर्ण की रचना की। अब यहाँ पर 2 तथ्य स्पष्ट होते हैं। सबसे पहले कि चारों वर्णों की उत्पत्ति एक साथ नहीं हुई, बल्कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार ही विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति हुई, इनकी संख्या में वृद्धि हुई। दूसरी बात यह कि सभी वर्ण का आधार क्या रहा है, उनके द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाएं रही। अब आता है महाभारत के अनुसार। तो महाभारत में भी वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। शांति पर्व में महर्षि भृगु ने अपने शिष्य भारद्वाज को उपदेश देते हुए कहा है कि आरंभ में केवल एक ही वर्ण था, इसके बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 भागों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण का रंग श्वेत, क्षत्रिय का लाल, वैश्य का पीला, शूद्र का काला बताया गया है।
तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के आधार और उसकी समस्या कठिनाई का समाधान करते हुए भृगु का आगे कथन है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का आधार रंग नहीं है, बल्कि उनके कर्म और गुण हैं। इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था पूरा हुई। धन्यवाद।